बच्चों, आज के अभ्यास को हम अपने असाइनमेंट्स में पूरा करेंगे। पेज नंबर 57 एंड 58। तो चलिए छात्रों, पाठ्यक्रम को आरंभ करते हैं। 5-6 नाव बनाओ कार्यपत्रिका 15। पहला प्रश्न, आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह पर लिखो। तो आपको उदाहरण के रूप में यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी जा रही हैं। छात्रों, आप अपने पास से भी जो कविता आपको स्मरण हो, वर्षा ऋतु पर आधारित या बरसात से संबंधित, उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उन पंक्तियों को यहाँ पर लिखकर अपने इस पहले प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो कविता लिखी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। वर्षा आई, रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, धरती पर हरियाली छाई, सबके चेहरों पर मुस्कान आई। इस प्रकार से ये कविता साफ साफ पता चल रहा है कि वर्षा ऋतु से संबंधित है। वर्षा की फुहार पड़ते ही सारी जगह पर हरियाली छा जाती है और चेहरों पर मुस्कान छा जाती है। तो चलिए छात्रों, इस उत्तर के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पानी पड़ने पर क्या आ जाएगा? क्या भर जाएगा? ठीक है, शहर भर जाएंगे या लंबी चौड़ी गलियां भर जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको सही उत्तर देना है कि लंबी चौड़ी गली भर जाएगी। दूसरा प्रश्न है, बच्चा क्या टटोलने से मना कर रहा है? वह बिस्तर टटोलने से मना कर रहा है, मेज़ टटोलने से या अपनी गुल्लक को टटोलने से? तो इसका सही उत्तर है कि गुल्लक मेरी नहीं अपनी टटोलो। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से थी, हल्की मेरी नहीं टटोलो। तो वह अपनी गुल्लक टटोलने के लिए बच्चा मना कर रहा है, इसलिए यहाँ सही उत्तर है अपनी गुल्लक। तीसरा प्रश्न है, किस चीज़ से नाव बनाने को कहा जा रहा है? लकड़ी से, स्टील से या कागज़ से? बच्चा अपने भैया को बाज़ार से कागज़ लाने के लिए कह रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि नाव कागज़ से बनाने का आग्रह किया जा रहा है। तो छात्रों, तीसरा प्रश्न में हमें दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कागज़ की नाव की कहानी लिखनी है। इस चक्र में आपको कुछ संकेत बिंदु दिखाई जाएंगे। इन बिंदुओं से आपने नाव की कहानी ही लिखनी है, जो इस प्रकार से शुरू होगी कि मैं कागज़ की नाव हूँ। वहाँ से शुरू करते हुए एक चक्र में पूरी कविता को चलाते हुए इस कहानी को आपने दिए गए स्थान पर लिखकर पूरा करना है। अगले प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा गया है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पानी कहाँ से आया है? पानी बादलों से आया है। बहुत अधिक पानी पड़ने पर क्या हुआ? बहुत अधिक पानी पड़ने से लंबी चौड़ी गली भर गई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। तीसरा प्रश्न, नाव बनाने के लिए तुम बाज़ार से क्या लाओगे? नाव बनाने के लिए हम बाज़ार से कागज़, कैंची और सजावट का सामान लाएंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कोई भी काम पूरा क्यों नहीं होता? कोई भी काम इसलिए नहीं पूरा होता है क्योंकि हम आलस करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आलस के कारण कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो छात्रों, अपने इन प्रश्नों को पढ़िए, उन्हें समझिए और उनके उत्तर लिखकर अपने कार्य को पूरा करके 5 बजे से पहले सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।